हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस होगा डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ए मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट लाइज इन आइडेंटिफाई द प्रॉपर लॉ गवर्निंग्स द export contract. This is not a problem for domestic sales contract because the proper law will allows be the Indian law in India. देखो, लॉज के अकॉर्डिंगली अगर हम इंपोर्ट कोई बाहर चीज़ करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी चीज़ को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम करते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर हमें लॉज के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, बट डोमेस्टिक के अंदर हमें लॉज के अकॉर्डिंगली नहीं चलना पड़ता है। इट विल बी द मतलब जो इंडिया की लॉ है उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें जो अलग अलग कंट्रीज है उनके लॉज के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इट विल बी द रिस्पेक्टिव नेशनल लॉ इन ईच कंट्री सो फार एज देयर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आर कंसर्न, but in export transaction there are the two nations that of the import and export. Therefore question arise which countries laws will be applied and to एनी एक्सपोर्ट कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग कंट्रीज के अंदर करते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सी दिक्कत आती है। अलग अलग कंट्री के लोग, कौन सी कंट्री का लॉ हम माने, कौन सी कंट्री का लॉ हम नहीं माने। दो कंट्रीज के अंदर होगा तो दूसरी कंट्री का अलग लॉ होगा, उस कंट्री का अलग लॉ होगा, तो वो सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट इसका डिफरेंस होगा जो मैंने इसके अंदर नहीं लिख रखा है शायद। नेक्स्ट डिफरेंस है करेंसी डिफरेंस। अगर हम डोमेस्टिक के अंदर कोई भी सेल करेंगे कोई भी चीज को, तो डोमेस्टिक के अंदर करेंसी सेम चलती है, बट अगर हमें एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज को, एक्सपोर्ट सेल्स के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो उसके अंदर हमें करेंसी अलग अलग चाहिए होती है, अलग अलग करेंसी इसकी हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट चीज क्या है कि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बट द प्रिंसिपल जनरली फॉलोड बाय द पार्टीज टू बी कॉन्ट्रैक्ट मे एग्री म्यूचुअल अबाउट द एप्लीकेबल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रीज लॉ। देखो, ये जो प्रॉब्लम है, जो मतलब भाई कौन सी कंट्री का लॉ हम माने, तो वो जो चीज़ है वो डिपेंड होती है, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। और क्या चीज़ है, मतलब नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो हम क्या लिख सकते हैं कि लैंग्वेज क्या, जैसे कि डोमेस्टिक के अंदर सेम लैंग्वेज रहेगी, बट अगर हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज के अंदर तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। टर्म्स एंड कंडीशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। डोमेस्टिक के अंदर हमें ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करनी पड़ती है, बट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ को, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं दोनों के। इसके अंदर मैंने ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं लिख रखे हैं क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बट ये इस बार के जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर दोनों में पूछा गया है, 2 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। तो इसलिए मैंने ये 2 नंबर के अकॉर्डिंगली लिखा था, बट मैं आपको कुछ पॉइंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर 8 नंबर में आ जाए तो उसको 8 नंबर के अकॉर्डिंग भी लिख सके। तो क्या क्या डिफरेंस होंगे इसके, फर्स्ट है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होंगी, दूसरी इसकी करेंसी अलग होगी, तीसरी इसकी लैंग्वेज अलग होगी, चौथी इसके प्रिंसिपल्स अलग होंगे, एंड जो लॉज हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो उन सब के अकॉर्डिंगली आप इनके डिफरेंस को लिख सकते हैं। Incomes set out the rights and the obligation of the buyer and the seller for each the terms, and therefore each party knows the previously what he has. Incomes का मतलब क्या होता है, राइट और ऑब्लिगेशंस को बताता है कि सेलर्स की क्या राइट्स और क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं। इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय इनकम्स एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम्स। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Rights and duties under principles. Incomes, you have learned various incomes and let us know. Discuss in brief the provisions for the two major terms and FOB and CIF. Name port of ship and contract follows are the duties of the export under FOB contracts. ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर कंप्लीट करवाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
पहले आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। सप्लाई द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स इन द कंफर्मेटिव विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड डिलीवर द गुड्स ऑन द बोर्ड द वेसल्स नेम्ड बाय द बायर्स एट द नेम पोर्ट ऑफ शिपमेंट। जो सप्लाई की जाती है गुड्स की वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ होती है, डिलीवर की जाते हैं सारे गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली ही, पोर्ट शिपमेंट के अकॉर्डिंगली। बियर ऑल कॉस्ट, सारे कॉस्ट रिस्क इसके अकॉर्डिंगली बियर की जाती है। गुड्स अंटिल सच टाइम एज द सेल हैव इफेक्टिवली पास्ड, जब तक वो इफेक्टिवली सही तरीके से अगर पास हो जाता है तब तक की जो भी कॉस्ट होती है वो सारी वो बियर करता है। प्रोवाइड डेट इज ओवन एक्सपेंसिव, सारे खुद के एक्सपेंसिव उसके प्रोवाइड किए जाते हैं। कस्टम क्लियर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, और सारे एक्सपेंसिव वो खुद बियर करते हैं। ड्यूटीज ऑफ द इम्पोर्टर इंक्लूड, क्या क्या ड्यूटीज होंगी उसकी। रिजर्व्स द नेसेसरी शिपमेंट्स शिप्स एंड गिव्स ड्यू नोटिस फॉर द सेम टू द एक्सपोर्ट एंड, मतलब रिजर्व करे जो भी शिपमेंट्स जो है और सारा नोटिस दिया जाए एक्सपोर्टर को कि ये सब चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट की जा रही हैं, हमने इंपोर्ट कर दिए, और एक्सपोर्टर को नोटिस दिया जाए। बियर ऑल कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द गुड्स फ्रॉम द टाइम दे हैव इफेक्टिवली पास्ड द शिप, सारी रिस्क को बियर किया जाए कि भाई अगर कोई भी कॉस्ट है लगती है जब तक वो टाइम पास नहीं हो जाता है, जितना टाइम उनको दिया गया है तब तक की जो भी कॉस्ट होगी वो सारी जो कॉस्ट है वो हम बियर करेंगे। नेक्स्ट है CIF नेम पोर्ट ऑफ डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड आर द ड्यूटीज ऑफ एक्सपोर्टर अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई द गुड्स इन कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, अरेंज एट हिज ओवन एक्सपेंसिव ऑफ शिपमेंट स्पेस ऑफ द यूजुअल रूट्स एंड पे फ्राइट चार्ज फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स। सप्लाई की जाए सारे गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि भाई जो भी हमने गुड्स हैं जो भी एक्सपेंसिव होते हैं शिपमेंट के अंदर, और जो भी फ्राइट चार्जेस हैं, कैरेज गुड्स हैं, कैरेज के जो चार्जेस हैं वो सब चार्जेस हम पे करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्टेन एट हिज ओवन रिस्क एंड एक्सपेंसिव ऑल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंटली ऑथराइजेशन नेसेसरी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सारे जो रिस्क हैं एक्सपेंसिव हैं डॉक्यूमेंटेशन के, जो भी गवर्नमेंटल होती हैं, ऑथोराइज्ड होती हैं, नेसेसरी जो एक्सपोर्ट गुड्स करने के लिए वो सारे ये बियर करते हैं। Load the goods at the oven expensive on the board that vessels and the port of shipments. He should pursue his own cost in the transferable forms of the policies of marine insurance for the value of equivalent. जो सारा गुड्स का एक्सपेंसिव होते हैं वो सारे ये बियर करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, उन पॉलिसीज़ के अंदर, तो उस टाइम पे हम मरीन इंश्योरेंस करवा सकते हैं उन गुड्स के एक्सपेंसिव्स को बियर करने के लिए। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। क्या डिफरेंस रहेगा डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इनकम्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज एंड राइट्स क्या होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ भी पूछना है, तो वो चीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।